नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो है डिस्प्यूट में। सिबिल के वेबसाइट से डिस्प्यूट कैसे रेज करते हैं ये आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्यूट रेज करने से पहले आपको इनके वेबसाइट पे जाना होगा जो है www.sibil.com। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में कुल 5 तरीक़ों से आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो इनिशियल है हमें ये तरीके जानने हैं, तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो है कॉन्टैक्ट अस। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम पहले ही जानेंगे कि हम ऑफलाइन मतलब बिना इंटरनेट के अगर हमें ये डिस्प्यूट रेज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं उसके लिए। पहला है वॉक इन। वॉक इन मतलब आप खुद चल के जा सकते हैं इस एड्रेस पे और वहाँ पे उनको बता सकते हैं कि अपने सिविल रिपोर्ट पे क्या दिक्कत है और उसके बारे में लिख के दे सकते हैं। या फिर आप खत भेज सकते हैं। खत में भी आपको खुद के बारे में लिखना है और आपको उस रिपोर्ट में क्या दिक्कत है उस बारे में लिखना है। इन दोनों चीज़ों में जो आप लिख के देंगे उसमें वो आपके दस्तखत मांगते हैं, तो आपको साइन भी करना है। ठीक है। इसके अलावा और जो ऑनलाइन की तरफ हम बढ़ते हैं, ऑनलाइन तरीके में फर्स्ट तरीका है ईमेल से। ईमेल आपको अपनी ईमेल आईडी से भेजना है, खुद की ईमेल आईडी से, जिसमें आप अपने डिस्प्यूट मेंशन करें और हो सके तो अपनी ईमेल आईडी जैसे सबका ईमेल आईडी अपने नाम के जैसे होता है जिसमें उनका नाम मेंशन है, तो वही ईमेल आईडी इस्तेमाल करें। और ये ईमेल आईडी इनका जो है वो है info@civil.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। इस ईमेल आईडी में जैसे अपने खत में जो जानकारी लिखी थी वैसे ही इसमें भी जानकारी लिखनी है। इस ईमेल आईडी ईमेल के द्वारा आप भेज सकते हैं या फिर इनका एक क्वेरी फॉर्म भी है जहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप वो डायरेक्टली पूरा फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी जानकारी भरनी है वो सारी आपको दिखाई देगी। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये है वो क्वेरी फॉर्म जिसमें आपको आपका पहला नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ जानकारी भरनी है जितनी आपको सामने दिख रही है। और अगर आपको नीचे सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें आपको जानकारी भरनी है कि आपकी दिक्कत क्या है और आपके रिपोर्ट में क्या क्या गलत है। लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें सिर्फ 1000 कैरेक्टर्स का लिमिट है, तो अगर आपकी दिक्कत बड़ी है तो आप इसमें ये पूरा मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो ईमेल एक सही ज़रिया होगा। तो अब तक हमने देखा कि ये जो तरीके हैं इसमें हम जो और लॉगिन किए बिना कैसे डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीके हैं इसमें हम डिस्प्यूट जब रेज करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस डिस्प्यूट को रेज करते हुए कौन कौन सी जानकारी इसमें आनी चाहिए। ईमेल, लेटर या क्वेरी फॉर्म हो, इसमें कौन सी जानकारी हम लिखें। तो ये है लिस्ट उस जानकारी की। पहले तो आपका पूरा नाम आना चाहिए। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कंट्रोल नंबर। कंट्रोल नंबर जो रिपोर्ट के ऊपर होता है टॉप राइट हैंड साइड पे, वो कंट्रोल नंबर आपको इसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आपका डिस्प्यूट रेज ही नहीं हो सकता। वो समझ ही नहीं पाएंगे आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और ये ऊपर की भी जो सारी जानकारी है, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये सारी आप वही मेंशन करें जो आपके किसी लोन बैंक अकाउंट में मेंशन है। यहाँ पे अपने लोन देते हुए जो जानकारी थी वही जानकारी यहाँ पे मेंशन करें। डिटेल्स ऑफ डिस्प्यूट में आपको सही से मेंशन करना है कि कौन से खाते में आपका प्रॉब्लम है। अगर खाता नहीं, आपका पैन कार्ड गलत है तो पैन कार्ड के बारे में लिखिए। अगर पैन कार्ड के साथ में नाम भी गलत है, आधार कार्ड गलत है, जितनी चीज़ें गलत हैं वो सारी इसमें मेंशन कर दीजिए। ठीक है, एक ही खत में सारे आप मेंशन कर दीजिए, एक ही ईमेल में सारे मेंशन कर दीजिए। लेकिन आप ये सारी चीज़ें पूरी ध्यान से भरें और इसमें कभी भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप एक बार भेजते हैं तो वापस अगर इसमें गलती है, उनको नहीं समझ में आया, आपने सिर्फ इतना लिखा कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, तो वो कहेंगे कि हमें बैंक ने जानकारी दी है आप ही का है। लेकिन आपने उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने इस बैंक से कभी लोन लिया ही नहीं था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन जब इनका जो लॉगिन करते हैं, अगर आप लॉगिन आईडी इनका आपने रिपोर्ट खरीदा है या फिर फ्री रिपोर्ट कभी लिया है, तो तब वहाँ से कैसे डिस्प्यूट आप रेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा लॉगिन पे। लॉगिन नाउ जो यहाँ पे लिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। वो डालने के बाद में आपको ये फर्स्ट स्क्रीन आएगी। ठीक है, जहाँ पे आपको
क्रेडिट रिपोर्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज आएगा, जिस तरह से मेरा पेज दिख रहा है। उसमें आपको पूरी जानकारी रहेगी। सामने कंट्रोल नंबर है, जिस कंट्रोल नंबर के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब डिस्प्यूट रेज करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, रेज अ डिस्प्यूट। इसे क्लिक करने के बाद में ये एक पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अगर आपकी रिपोर्ट पे कोई जानकारी गलत है तो यहाँ से आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। डिस्प्यूट एंड आइटम पे हमें क्लिक करना है। ये भी ज़रूर देख लें, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है कि सिविल कोई भी चार्जेस नहीं लेता डिस्प्यूट रेज करने के लिए। तो अगर आपको कोई कॉल आता है कि आपका सिविल रिपोर्ट हम ठीक करके देंगे, इसमें हम सब कुछ इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो हम ठीक कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देंगे, लेकिन उसके लिए इतने इतने चार्जेस हैं, या फिर सिविल ये चार्ज कर रहा है इसलिए हम ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, तो जानते हैं अब ये टाइप्स है डिस्प्यूट के। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्प्यूट आपका हो सकता है, या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या एम्प्लॉयमेंट, अकाउंट, या इंक्वायरी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन कार्ड, ट्रैवल, जितनी भी जानकारी वो सब डिस्प्यूट कर सकते हैं। और ये भी ज़रूर देखें कि ये सारी जानकारी आपकी सही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसमें ज़रूर डिस्प्यूट रेज करें। ठीक है, और एक चीज़ नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपने जो जितने भी पते हैं, अब तक आपने लोन अप्लाई करते हुए जितने भी पते दिए थे वो एक हैं, या फिर आपके बहुत सारे अलग अलग पते हो सकते हैं। वो सारे पतों में अगर कोई गलती है या कोई ऐसा पता आ गया है जो आपका है ही नहीं, तो उसके बारे में आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं या कोई अलग नंबर है तो उसके बारे में भी डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। इस सेक्शन में आप अपने ऑक्यूपेशन, इनकम और इस जैसे जानकारियों का डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसके लिए ही मैक्सिमम डिस्प्यूट रेज होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेंबर नेम मतलब जो बैंक का नाम है, इसके अलावा कौन से अकाउंट टाइप है, अकाउंट नंबर के सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर की जानकारी है उसके लिए हमें उस राइट एरो पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरह से आपकी पूरी अकाउंट की जानकारी दिखाई देगी। अकाउंट, आपको कितना सैंक्शन अमाउंट मिला था, आपका कितना अभी बाकी करंट बैलेंस है। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड है तो कैश लिमिट उसका कितना है, अमाउंट ओवर ड्यू कितना है, ये सारी जानकारी इसमें दिखाई देगी। लेकिन आपको जिस भी जानकारी में प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें और दो ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है अकाउंट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स, मतलब अगर एक ही अकाउंट दो बार दिखाई दे रहा है तो आप उसके बारे में डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दो बार क्यों दिखे, तो कभी कभी गलती से आप देख पा रहे हैं ये अकाउंट टाइप कंज्यूमर लोन है। ठीक है, तो कोई गलती से बैंक अपडेट करते वक्त एक बार कंज्यूमर लोन करके अपडेट कर देती है, नेक्स्ट टाइम पर्सनल लोन बता के अपडेट कर देती है। तो सिबिल का सिस्टम उसे नहीं समझ पाता कि एक ही अकाउंट है और उसके दो एंट्रीज आ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप अकाउंट रिफ्लेक्ट्स मल्टीपल टाइम ये डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, मतलब ये अकाउंट मेरा नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा इसमें सारी की कोई भी जानकारी आपकी है ही नहीं तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं। इसमें सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आपका डिस्प्यूट जो है आगे जाके आप सबमिट कर सकते हैं। नीचे ये और भी जानकारी है जिसमें आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, पेमेंट स्टार्ट डेट, एंड डेट। इसके अलावा अगर कोई रिटर्न ऑफ हुआ था उसके बारे में आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देख रहे हैं जो महीने लिखे हुए हैं, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इसमें अगर जो इसमें सामने जो है इसमें दिखाई देता है कि आपने कितने दिनों से पेमेंट लेट की थी। अगर आपकी सारी पेमेंट ऑन टाइम है लेकिन बैंक ने उसे 5 दिन 10 दिन 30 दिन ऐसे कुछ डिलेज बताए हैं तो फिर आप उसका डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये रही अकाउंट के बारे में जितनी भी आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट है इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन जैसे आप जानते हैं अगर आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जब वो आपका सिबिल रिपोर्ट चेक करते हैं उनका नाम इस इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन में कब इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी का पर्पस मतलब किस लिए आपने अप्लाई किया था और इंक्वायरी कितने अमाउंट के लिए की थी, ये सारी जानकारी दिखाई देती है।
अगर आपने कभी उस बैंक के साथ अप्लाई नहीं किया जिस बैंक का इसमें नाम दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली ऊपर दिख रहे होंगे नेवर अप्लाइड फॉर दिस बैंक और लोन और क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पे सिर्फ टिक कर सकते हैं और सबमिट का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो आप दबा सकते हैं। ठीक है, अब सबमिट का ऑप्शन दबाने के बाद में आपको ये एक फॉर्म दिखाई देगा जहाँ पे आपको लिखा गया है वापस कि आप अपने इसमें मल्टीपल डिस्प्यूट रेस कर सकते हैं, नाम का भी, अकाउंट का भी और इंक्वायरी का भी, ऐसे मल्टीपल डिस्प्यूट रेस कर सकते हैं। तो आप डिस्प्यूट रेस करते वक्त साथ में सारे के सारे डिस्प्यूट रेस कर दें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपको एक डिस्प्यूट आईडी दिखाई देगा और एक ईमेल भी आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने दिया है उस पर एक ईमेल आ जाएगा कि आपका डिस्प्यूट रेज हो चुका है, और जैसे उसमें कोई भी प्रोग्रेस होता है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर जो डिस्प्यूट है आपके फेवर में बंद होता है या फिर आपके खिलाफ बंद होता है कि नहीं ये जानकारी बैंक दे रही है वही सही है, जो भी है वो आपको ईमेल कर देंगे। तो ये था पूरा तरीका डिस्प्यूट रेज करने का। और ऐसे ही कुछ सिंपल ही से ही तरीके हैं बाकी के क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी लाइक एक्सपीरियन, इक्विफैक्स का। ईमेल, लेटर, वॉक इन, ऐसे जो तरीके हैं वो सबके लिए सेम है। आपको सिर्फ उनकी वेबसाइट पे या ईमेल कर रहे हैं तो उनकी ईमेल आईडी पे डिटेल्स भरने हैं। कंट्रोल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको देना है। इसके अलावा जो भी जानकारी खुद के बारे में सही जानकारी पहले देनी है और गलत क्या है उसमें से जानकारी वो भी आपको देनी है। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रोसीजर। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिविल और अन्य और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और देखते रहिए मेरा चैनल फॉर योर इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।